अंत भला तो सब भला। क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया की खूब बातचीत, कहीं सीट बंटवारे को लेकर कलह है तो कहीं अकेले चुनाव लड़ने की बात चल रही है। लेकिन अब बड़ी खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन चुकी है और अब खबर है कि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर भी ऐलान हो जाएगा। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएगी, बाकी चीजें तो पुरानी हो गई, अंत भला तो सब भला। जरा सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं अखिलेश। दो जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत कांग्रेस जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं हमारे आपने दरवाजा पत्रकार बंद तो नहीं कर साथी, दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलील शेरवानी अंत भला तो सब भला। सलील शेरवानी अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि अब जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा और इसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेंच फंस गया है और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2-3 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है। सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों का ऑफर दिया था, इस पर कांग्रेस राजी हो गई। समाजवादी पार्टी अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। अब जरा समाजवादी नेता रविदास मेहरोत्रा को सुन लीजिए, वो क्या कुछ बता रहे हैं गठबंधन को लेकर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ को लेकर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इससे इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत होगा और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। ये जनता का भावनाएं हैं, जन आदेश है। जनता ये चाहती है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए। हम लोगों ने ये अथक प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतों को बिखराव से रोकने के लिए ये गठबंधन किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलने से इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत होकर के चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि सभी 80 सीटें हम लोग जीतने का काम करें। गठबंधन में सीटों का जो बंटवारा था वो भी तय हो चुका है और अब से कुछ देर में घोषणा हो जाएगी। पहले भी गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, फिर बाद में अभी सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी हो गई हैं। क्या लगता है बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों के साथ आने से? बहुत समय से समाजवादी पार्टी ये प्रयास कर रही थी कि इंडिया मोर्चा मजबूत हो और हम लोगों ने ये मोर्चा मजबूत कर लिया है। समाजवादी पार्टी 63 जगहों पर और कांग्रेस 17 स्थानों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें इस बार हम लोग जीत करके आएंगे। इंडिया की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इंडिया मोर्चे को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कहीं सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से और तमाम तरह के प्रशासन का इस्तेमाल करके इंडिया मोर्चे को तोड़ना चाहती है। लेकिन ये जन आदेश है कि ये विपक्षी मोर्चा मजबूत हो और जन आदेश को देखते हुए समाजवादी पार्टी और इंडिया का जो कांग्रेस गठबंधन था वो मजबूत हो गया है।